जो सत्य होता है वो तीनों कालों में एक जैसा होता है। वो चाहे 100 साल पहले बोला जाए चाहे 100 साल बाद में, वो बदलता नहीं है। तो भगवान के महावाक्य भी तीनों कालों में सत्य होते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है। वो पहले भी घूमती थी, आज भी घूमती और कल भी घूमती रहेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ईश्वरीय महावाक्य भी यूनिवर्सल ट्रुथ। मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है। जो सच्चाई है उसका नींव क्या है, आधार क्या है? सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और उसकी निशानी क्या है? चलन व चेहरे में दिव्यता। तो अगर आपने सत्य को धारण किया है, सच्चाई को, तो आपके अंदर पवित्रता आएगी। पवित्रता से सत्यता आएगी, एक दूसरे पे आश्रित हैं, और आपके चलन और चेहरे में भी डिविनिटी होगी, अलौकिकता होगी। आम इंसान जैसा नहीं होगा, आपका चित्त ठहरा होगा, आपकी वाणी में संयम होगा। तो बाबा कहते हैं, कई लोग सत्यता का अहंकार करके और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते। तो किसी भी चीज़ का, अच्छी चीज़ का भी अहंकार आ जाता है कई बार। तो बाबा कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई कहता है मैं सत्यवादी हूँ, तो संपूर्ण सत्यता तो पवित्रता के आधार पे होती है। पवित्रता नहीं है तो सत्यता ज़्यादा टाइम कायम नहीं रह सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, जिसके कारण, तो पहली बात है आपने आप सत्य स्वरूप को जाना है। कौन सा सत्य स्वरूप है? मैं आत्मा हूँ। पहला सत्य क्या जाना? मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप हम पहले नहीं जानते थे, और जानते भी थे तो टेम्परेरी, मरने के टाइम भी आत्मा निकल गई, अभी ये मिट्टी है, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन सारी जिंदगी ये नहीं समझते थे कि ये जो रथ है, इसको चलाने वाला रथ ही आत्मा है ना। शब्द तो बना रखे हैं, अर्थी भी बना रखा है, लेकिन उसका पता ही नहीं होता था अर्थी क्यों कहते हैं। अब इसमें रथवान नहीं है, रथी चला गया। तो बाबा कहते हैं ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था क्या? बाबा ने कहा सत्य स्वरूप है कौन सा? पहले स्व स्वरूप, स्व का स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप। फिर बाबा के सत्य परिचय को जाना, ईश्वर के, प्रभु के सत्य परिचय को जाना। पहले खुद को जाना, फिर खुदा को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और शिव पिता का सत्य स्वरूप जान लिया। बाबा पूछ रहे हैं, जान लिया है अच्छी तरह से? तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र है, इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ।
क्योंकि जो संगम युग पर श्रेष्ठ है वो सतयुग में भी श्रेष्ठ। कईयों में नेचुरल पवित्रता के संस्कार होते हैं और कईयों में शुरू से ही पवित्रता के संस्कार नहीं होते। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है, बाबा कहते हैं। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नामो निशान नहीं। मालूम ही नहीं होता वहां पे कि अपवित्रता क्या होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात, बोलो, देवता अर्थात दिव्यता, देवता अर्थात देवता, दिव्यता। तो देवता दिव्यता भी संपन्न होता है और देने का संस्कार भी होता है ना। जो संसारी लोग हैं, एक मिनट, उनमें लेने का संस्कार होता है। वो जितना दे जाए ठीक है, जब देना पड़ता है कईयों को, हाँ, तो परेशानी होती है। लेने में ही सुख मिलता है उनको, तो वो देवता नहीं बन सकते। देवता का मतलब है जिसकी किसी भी चीज में पकड़ नहीं है और जो ये नहीं सोचता ये मेरा है मैं दे रहा हूं, मेरेपन के भाव से नहीं देता, ईश्वर के भाव से देता है कि ये भी मेरा भाई है, एक ही ईश्वर के हम बच्चे हैं। तो वहां दान दया से नहीं है। ज्यादातर दान हम क्या करते हैं दुनिया में, दया से, ये भिखारी है, गरीब है, दे दो दे दो। लेकिन जो असली होता है, जैसे हम लोग अब किसी को ज्ञान देते हैं ये कुछ, तो हम कोई दया भाव से थोड़ी देते हैं। ये होता है भी जैसे हमारे जीवन में सुख है, इसके जीवन भी सुखी हो जाए, यही भाव है। तो बाबा कहते हैं देवता अर्थात दिव्यता। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता को तो नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप कैसे कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति निरंतर बनी रहेगी। अगर आपको अपना स्वरूप भूला हुआ है, बाप का स्वरूप भूला हुआ है, आत्मा को परमात्मा से सारा दिन में कनेक्ट नहीं करते, अशरीरीपन का अभ्यास नहीं करते, देह को छोड़ने का अभ्यास नहीं करते, तो बाबा कहता है फिर आप में भी सत्यता पूर्ण नहीं होगी। तो स्वतः ही हर संकल्प में आपका सत्य होगा, अगर अपने स्वरूप को और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के शक्तिशाली हों। कैसे जाने, ये वास्तव में सत्य स्वरूप आत्मा है। तो बाबा ने कहा सत्यता की परख है उसका संकल्प, उसका बोल, उसका कर्म, संबंध संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव, दुनिया से अलग। दुनिया देह के धरातल पे जीती है, बाह्यमुखी होकर जीती है, और आप जो है कैसे जीते हो, अंतर्मुखी होके अगर जीते हो, तब बाबा कहता है सत्यता है। अगर स्वरूप चिंतन ही नहीं है, परमात्म चिंतन ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे सत्यता है। फिर तो आप इसी शरीर को सत्य समझ के व्यवहार कर रहे हो। बाबा ने कहा ना फलाना फलानी, तो वो रहेगा नहीं, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे, झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई ये समझ कर बैठे मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता का अनुभव हो।
सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य जो है स्वयं सिद्ध है। जैसे अग्नि जलती है तो सबको दिखाई देती है ना, स्वयं सिद्ध है। अभी अग्नि, आपको ताप भी लगेगा उसका, लाइट भी होगी और उसमें गर्मी भी होगी। तो बाबा कहते हैं अगर आपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हो तो वो फिर दिव्यता दिखाई नहीं देगी। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। मतलब लोग लड़ भी पड़ते हैं, कहते हैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन से कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना होगा, जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा। सच तो बैठो नच नाच कर रहा हो। उसके सिर में चिंता इसलिए नहीं होगी कि मैंने कहीं झूठ बोल रखा है। अगर झूठ बोल रखा होगा तो उसको छुपाने की चेष्टा करेगा वो। अगर बोलता ही सच है और वो भी सभ्यतापूर्वक, दिव्यतापूर्वक, तो फिर उसको किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी में वो नाचते रहेंगे जो सच वाला होगा। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तभी बाबा कहते हैं जो सहन करता है वो शहनशाह बनता है। जो सहन करता है वही शहनशाह बनता है। ऐसे नहीं, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार हार नहीं है। कुछ समय के लिए हार लगती है लेकिन है सदा की विजयी। जैसे वो होते हैं ना घास, अब बाढ़ आती तो घास अपना सिर नीचे झुका लेती पानी के साथ, और जैसे पानी निकल जाता है फिर सीधी खड़ी है। और बड़े बड़े वृक्ष अकड़े खड़े हैं उनको उखाड़ देते हैं, जो कि उससे कितने गुना शक्तिशाली है ना। जो अकड़ा हुआ है वो तो उखड़ जाएगा, और जो झुक गया, सहन कर गया, वो बच गया। उस वक्त लगता है हार गया, लेकिन बाबा कहता है वो हार भी कई जीतों से श्रेष्ठ है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।